पारिजात का हरण। कृष्ण स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे और अपना शंख बजाया। देवतागण कृष्ण की आराधना करने निकले। कृष्ण सबसे पहले अदिति के घर गए और उनके कर्ण फूल लौटाए। अदिति ने सत्यभामा को आशीर्वाद दिया और उसे वरदान दिया कि सत्यभामा कभी बुरी या बदसूरत नहीं होगी, वह चिर यौवन की अवस्था में होगी। अदिति ने इंद्र से भी कृष्ण की आराधना करने को कहा। कृष्ण और सत्यभामा बगीचों में टहलने गए और वहां उन्होंने पारिजात वृक्ष देखा। पेड़ की पत्तियां तांबे के रंग की थीं और छाल सोने की थी। सत्यभामा ने कहा, आप इस पेड़ को द्वारका क्यों नहीं ले जाते? और वह कहती रही, यदि तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो कृपया इस पेड़ को हमारे घर ले जाओ। मैं इसके फूल अपने बालों में लगाऊंगी। कृष्ण हंसे। उसने पेड़ उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। रक्षकों ने कहा, कृपया इस पेड़ को न लें, यह इंद्र की पत्नी शची का है। उन्होंने ये भी बताया कि पेड़ को ले जाने से देवताओं का क्रोध भड़क जाएगा। इस पर सत्यभामा क्रोधित हो गई। इंद्र कौन है और शची कौन है? उसने कहा, ये पेड़ समुद्र मंथन से निकला है, इसलिए ये सभी का है। इंद्र अकेले इसका उपभोग क्यों करें? मेरे पति इस पेड़ को ले जा रहे हैं, जाओ और शची को बताओ। मुझे देखने दो कि क्या उसका पति इसे होने से रोक सकता है। जाओ और शची से कहो कि एक अदना सा इंसान पेड़ को ले जा रहा है। रक्षकों ने जाकर शची को बताया कि क्या हो रहा है। शची के उकसाने पर इंद्र ने देवताओं द्वारा जुटाए गए सभी सैनिकों के साथ कृष्ण पर हमला कर दिया। इंद्र के पास हथियार के रूप में उनका वज्र था, अन्य देवताओं के पास अनेकों हथियार थे। ऐरावत पर इंद्र को देखकर कृष्ण ने अपना शंख बजाया और हजारों तीर छोड़े। देवताओं ने उन पर कई हथियार फेंके, लेकिन कृष्ण ने उन सभी हथियारों को खदेड़ दिया। युद्ध में गरुड़ ने भी सहायता की। कृष्ण ने गदा से यम के अस्त्र को नष्ट कर दिया। उन्होंने अपने चक्र से कुबेर की पालकी को नष्ट कर दिया। एक नजर से उसने सूरज की सारी ऊर्जा लूट ली। कृष्ण के बाणों से अग्नि पराजित हो गए। वसुओं, रुद्रों, मरुदों और गंधर्वों को भागना पड़ा। इंद्र और कृष्ण एक दूसरे से लड़े, जबकि गरुड़ ने ऐरावत से युद्ध किया। अंततः इंद्र ने अपना वज्र उठाया और कृष्ण ने अपना चक्र। संसार में हर कोई भयभीत था कि कहीं संसार नष्ट न हो जाए। लेकिन जब इंद्र ने अपना वज्र फेंका तो कृष्ण ने हथियार को अपने हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने चक्र नहीं उछाला। इंद्र भागने लगे। सत्यभामा ने उसे ताना मारा, देवताओं के राजा इंद्र, आप क्यों भाग रहे हैं? उसने कहा, क्या आप शची के पति नहीं हैं? भागना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। भागिए मत, यहाँ पारिजात वृक्ष ले लीजिए। देवताओं के मन को शांति दीजिए। तब इंद्र ने जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि कृष्णा से हारना कोई शर्म की बात नहीं है। आखिरकार कृष्ण विष्णु के अलावा और कुछ नहीं थे। कृष्ण मुस्कुराए और पारिजात वृक्ष, साथ ही इंद्र का वज्र भी लौटा दिया। लेकिन इंद्र ने पेड़ वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अनुरोध किया कि कृष्ण पेड़ को द्वारका ले जाएं। एक बार जब कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी तो पेड़ अपने आप स्वर्ग लौट जाएगा। कृष्ण यही करने के लिए सहमत हुए और पेड़ को द्वारका में कृष्ण के बगीचे में गौरवपूर्ण स्थान मिला। इसे देखने के लिए सभी यादव आए। नरकासुर के हाथियों, घोड़ों और अन्य धन को भी द्वारका लाया गया था। नरकासुर ने जिन 16,100 स्त्रियों को कैद किया था, वे द्वारका आ गई थी। कृष्ण ने उन सभी से विवाह किया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।